8 लोगों के सीधा नाम लिए गए हैं। यह भी कहा गया कि एफआईआर दर्ज की गई और यह पहली बार नहीं, सोची समझी साजिश थी। राकेश त्रिपाठी, वहां की स्थानीय पुलिस के पास एफआईआर दर्ज हुई, कंप्लेंट दर्ज हुई, लेकिन बार बार जनवरी से लेकर बार बार उसको बीजेपी का समर्थक होने की वजह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। और ये मैं आपको बता दूं राकेश जी, ये सिर्फ कुशीनगर की बात नहीं है। मैं प्रत्यक्ष सुन चुका हूं, आप ही के बीजेपी के ही एक पार्षद से, पूर्व पार्षद से वाराणसी में सुन चुका हूं कि जहां किसी के पान की दुकान थी, बीजेपी का समर्थक था, मुसलमान था, तो उसके पूरे बिरादरी ने कह दिया कि उसकी दुकान से कोई सामान कुछ नहीं लिया जाएगा और उसको अपनी दुकान कहीं और लगानी पड़ी। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। देखिए आनंद जी, ये घटना अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है, आक्रोश उत्पन्न करने वाली है। लेकिन मैं केवल इस घटना के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, बल्कि अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहूं तो जिस प्रकार का एक नफरत का जाल लगातार बुनने का काम सपा, बसपा, कांग्रेस ने, विपक्षी पार्टियों ने लगातार कई वर्षों से किया है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है, जो जहर के बीज बोने का काम किया है, उसके कारण ही आज इस प्रकार के परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के मुसलमानों के मन में इस प्रकार का एक भ्रमजाल फैलाया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो मुसलमानों पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा। और जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई मुसलमान खड़ा होता है तो बाकी मुसलमानों के अंदर उसी प्रकार के बरगलाने के, अफवाह फैलाने का, ये इस प्रकार की परिणति निकल करके आती है, इस प्रकार का परिणाम निकल करके आता है। देखिए, इसलिए आज बीजेपी का बाबर अगर बर्दाश्त नहीं है तो वो सवाल तो मैं पूछूंगा, लेकिन राकेश जी एक सवाल और है कि बंगाल में भी जो आपके साथ खड़ा हुआ था उसको दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। तो बीजेपी क्या इनके साथ नहीं खड़ी होगी? स्थानीय प्रशासन इन लोगों के साथ नहीं खड़ा होगा जो कि आपको चुन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, एक एक कार्यकर्ता के साथ खड़े होंगे। हम पश्चिम बंगाल में भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी मजबूती से सीना तान कर उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के अभी आपने देखा बंगाल में भी पार्टी का पूरा एक प्रतिनिधिमंडल सांसदों का वहां जाकर के विजिट करके आया है। हम किसी भी मामले को लापरवाही से नहीं देख सकते हैं। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई हिंसा का प्रयास करता है, लापरवाही का आरोप तो राकेश जी यहां पर भी आ रहा है कि पुलिस प्रशासन ने कंप्लेंट को सीरियसली नहीं दिया, बार बार इस व्यक्ति को धमकी दी गई। आनंद जी, आप ये जो आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं, निश्चित तौर पर हर आरोप के हर पहलू की जांच किया जाना आवश्यक है। अगर कोई पुलिसकर्मियों की भी शिथिलता इसमें दिखाई पड़ती है तो उन पर भी कार्रवाई करने से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पीछे नहीं हटने वाली है। लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा कि एक वो मानसिकता थी जो बाबर के नाम पर बाबरी बनाने वालों के साथ खड़ी हो जाती है, और एक दूसरी ये मानसिकता है जो आज बाबर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होता है, ये उस बाबर का विरोध करते हैं। यानी उस बाबर की ये भक्ति गान करेंगे जिसने भारत में मुगल आक्रांता के नाम पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया, प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़ने का काम किया, उस बाबर की भक्ति करेंगे। और ये बाबर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ खड़ा है, भारत के संविधान ने जो उसको अधिकार दिए हैं वो उसके साथ खड़ा है। नहीं, विजय कौशिक जी, आपकी हंसी क्यों फूट रही है? नहीं, रुकिए, उनकी हंसी फूट रही है। नहीं, एक बात बताइए, एक व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा कर, पत्थर मार मार कर मार दिया जाता है और उसके घर से ही उसको बाहर दूसरे माले से नीचे